हमारे एक और नए वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम फंडामेंटल की जो बुक है। इसमें ग्रामर के सारे रूल्स आपको टू द पॉइंट मिलेंगे। आपको कब कहाँ पे किसका यूज होना है सब हम आपको बताएंगे, तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर मेरे कोई भी दोस्त इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानी जाती है, जो कि हमारे इलाहाबाद के RK सर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। बहुत ही अच्छी बुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको। और इसका प्राइस मात्र 70 से 80 रुपये मिलेगा, जो कि आपको ये कटरा या जिसान मार्केट गोविंदपुर में मिल जाएगी। यहाँ पर इसके थ्रू आप बैंक, MBA, CDS, PGT, TGT और एनी मतलब बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। SSC को लेकर कोई भी हो। इस बुक का नाम है RK इंग्लिश ऑरिकल्स फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम नाउन से। नाउन क्या है इसके बारे में बताएंगे आपको। डिफिनेशन नाउन की। नाउन इज अ वर्ड यूज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। द वर्ड थिंक इज यूज टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे रवि, रानी, सलीम, जेम्स etc। प्लेसेस इलाहाबाद, दिल्ली, इंडिया, श्रीलंका आदि। शुगर, वाटर, टेबल, पेन ये आर्टिकल्स हो गए। ऑनेस्टी, लाइक, गुड, हार्टेड, रनिंग, टू रन, प्लेइंग और टू प्ले etc। काइंड्स ऑफ नाउन की बात करेंगे, केसेस ऑफ नाउन की बात करेंगे, नाउन ऑफ, नंबर ऑफ नाउन और फिर जेंडर ऑफ नाउन। अब सबसे बड़ी बात है कि वाई स्टडी नाउन्स ऑफ फॉर एग्जाम। हम लोग स्टडी क्यों करते हैं नाउन की एग्जाम के लिए। तो आप देखिएगा, वाई स्टडी नाउन्स फॉर एग्जाम। आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन कहाँ पे मिलेगा हमको। नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल हो सकता है। फिर नाउन के बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन को पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हो सकते हैं। फिर आर्टिकल प्लस नाउन। देखो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है नाउन को लेकर के। आर्टिकल को लेकर के नाउन में प्रॉब्लम आती है। ही वर गोल्डन रिंग नहीं होगा, ही वर अ गोल्डन रिंग होगा। एन इंटरेस्टिंग बुक वाज रेड बाई मी ये होगा इसका, जो कि यहाँ पे ए नहीं होगा, ये ए नहीं होगा यहाँ पे, ये वाला। In 1906 earthquake destroyed much of the San Francisco, तो इन आ नहीं होगा यहाँ पे। आ मिल्क कैन प्रोवाइड द प्रोटीन फॉर चिल्ड्रेन, तो आ मिल्क नहीं यहाँ पे, द मिल्क होगा। मिल्क मतलब दूध की एक निश्चित मात्रा, कुछ थोड़ा दूध है जैसा भी दूध। एडजेक्टिव प्लस नाउन खुद एक एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती है। एडजेक्टिव को लेकर के एक प्रॉब्लम आती है। देयर इज मैनी फिल्थ इन द रूम, तो यहाँ पे मैनी फिल्थ, यहाँ पे मैनी नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी इज नीडेड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा ना कि एडमिनिस्ट्रेशन। आई सा सम कैटल्स ग्रेजिंग, तो यहाँ पे कैटल्स नहीं होगा, कैटल्स नहीं होगा। तो ही हैज़ नो आइडिया ऑफ दोज क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन, क्राइटेरियन नहीं यहाँ पे, क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन के लिए। नाउन इटसेल्फ बिकम एन एग्जाम प्रॉब्लम, नाउन खुद में एक समस्या है एग्जाम के लिए। तो आप देख सकते हैं आ हर्ड ऑफ लाइन, आ हर्ड ऑफ लाइन नहीं होगा यहाँ पे। ईच ऑफ वाइज नहीं होगा, वन ऑफ द वाइज नहीं होगा, निरालाइज पोइट्री नहीं होगा। आ सेट ऑफ फर्नीचर्स नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर से का एस हट जाएगा यहाँ से। आ मास ऑफ क्लाउड्स नहीं, क्लाउड होगा यहाँ पे। नाउन प्लस वर्ब, नाउन के जैसा नाउन वैसी क्रिया। आइदर सी और हर पेरेंट्स इज नहीं, यहाँ पे आर होगा। इसमें होता है आइदर के साथ में हम लोग सेकेंड वाले नाउन के अनुसार क्रिया लेते हैं। द कैप्टन एज वेल एज हिज शोल्डर्स आर नहीं, यहाँ पे इज होगा, क्योंकि जब भी एज वेल एज का केस होता है तो उसमें हम लोग पहले वाले नाउन के अनुसार क्रिया लेते हैं। ईच ऑफ द बॉयज आर, ईच ऑफ द बॉयज इज होगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज होगा, यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे इज होगा। मैनी ऑफ बॉयज इज होगा। नथिंग बट, ये देख सकते हैं राइस एंड करी आर, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको खुद नज़र आ रही होंगी। अब बात कर लेते हैं आगे।
माई फ्रेंड एंड गाइड आर, जो कि नहीं हो सकता। माई फ्रेंड एंड माई गाइड इज, माई फ्रेंड एंड माई गाइड इज, तो यहाँ पे आर होगा। नाउन और प्रोनाउन को लेकर के प्रॉब्लम्स आती हैं। जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड देयर स्टडीज, नहीं, यहाँ पे हिज स्टडीज हो जाएगा। ही बॉट द पेन एंड पुट इन हिज पॉकेट, नहीं, देयर पॉकेट हो जाएगा। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स गॉट देयर मनी, नहीं, हिज मनी हो जाएगा। अपनी अपनी नाइदर के साथ में हिज आ जाएगा यहाँ पे। नो मशीन कैन बी मूव्ड बाई हर सेल्फ, नहीं, यहाँ पे हिमसेल्फ हो जाएगा। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर नाउन, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट। प्रॉपर नाउन, इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है, जैसे राम, मोहन, वाराणसी, रामायण, गीता, etc। प्रॉपर नाउन एग्जाम पॉइंट में किस तरह से आता है? प्रॉपर नाउन के प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन का जो भी प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है। राम बहादुर, राम का और बहादुर का तो इस तरह से हो जाएगा। प्रॉपर नाउन के साथ में जनरली ए एन का प्रयोग नहीं होता है। आ मुंबई नहीं होगा, आ मदन नहीं होगा, एन इंडिया नहीं होगा, एन इंदिरा नहीं होगा, इस तरह से। लेकिन यदि वक्ता प्रॉपर नाउन से भली बात परिचित ना हो, अर्थात वक्ता इसे कोई एक के अर्थ में प्रस्तुत करना चाहता है, तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन आता है। मतलब आ मदन केम टू मीट यू, ये सही है। सम मदन केम टू मीट यू, सम बराबर ए एन होता है, जो कि यहाँ पे लिखा है। आ मदन इज माई फ्रेंड, तो आ मदन जिसे मैं जानता हूँ वो तो मेरा दोस्त है, तो उसको आ मदन नहीं कह सकते। जिसको हम जानते ना उसके लिए हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन हमारा ये कहता है। प्रॉपर नाउन में भले ही ऐसे आई जुड़ा हो, लेकिन ये होता सिंगुलर है। गुलिवर्स ट्रेवल्स आर नहीं होगा, गुलिवर्स में एस जुड़ा है, ट्रेवल्स में एस जुड़ा है, लेकिन है ये सिंगुलर। द अरेबियन नाइट्स आर, ये भी इज होगा। इथिक्स आर नहीं होगा, इथिक्स का इज ही होता है। प्रॉपर नाउन देश, राज्य, नाम, टीम के सेंस में हो तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब आती है। इंडिया हैज वोन द मैच, इंडिया हैव वोन द, हमेशा देखो क्या क्या देश के नाम में हो प्रॉपर नाउन, राज्य का नाम हो किसी, टीम के सेंस में हो तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब आती है। जनरली व्यक्ति, स्थान, दिन, महीना, त्यौहार संबंधी प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। यदि वे नाउन की भूमिका में हो तो, जैसे यहाँ पे लिखा है द कमलेश, तो यहाँ पे द कमलेश नहीं हो सकता, क्योंकि कमलेश यहाँ पे नाउन की भूमिका। द दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली नाउन की भूमिका में है। द संडे, द दिसंबर, द दिल्ली प्लान, दिल्ली की योजना। द संडे इवनिंग, तो यहाँ पे इवनिंग से पहले संडे है, संडे के पहले द आ सकता है। बट वे दशाएँ जब उपरोक्त प्रॉपर नाउन्स के पूर्व आर्टिकल आते हैं, देखो कहाँ का आर्टिकल आता है, जब प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो। प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो। नाउन एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। द ब्यूटीफुल दीपिका, दीपिका यहाँ पे नाउन है और ब्यूटीफुल उसका ब्यूटीफुल मतलब एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल सुंदरता बता रहा है, दीपिका की सुंदरता बता रहा है, दीपिका सुंदर है इसके लिए। द हैंडसम अमिताभ बच्चन के पहले एडजेक्टिव हैंडसम है, उसके पहले द आ गया। द लेट इंदिरा गांधी, द इमोर्टल तुलसी, तो इस तरह से। जब प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव की भूमिका में हो तो अ डेली प्लान, दिल्ली की कोई एक योजना, और द डेली प्लान, दिल्ली की एक निश्चित योजना, तो इस तरह से आ सकता है। यदि कास्ट, क्लास, टाइटल से पूरे परिवार का बोध कराना हो तो इनसे पहले द आता है, इनके साथ में एस या ई एस जुड़ता है, जैसे गुप्ताज नहीं होगा, द यादवा, ये भी नहीं हो सकता, द गुप्ताज हो सकता है और द यादवाई हो सकता है। कह रहा है कि जब किसी कास्ट, क्लास या टाइटल से पूरे परिवार का बोध कराना हो तो इनके पहले द आता है। जब प्रॉपर नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में प्रयोग करना हो, अर्थात उस प्रॉपर नाउन को सिर्फ क्वालिटी की बात करनी हो, उस प्रॉपर नाउन के सिर्फ क्वालिटी की बात करनी हो तो रोहन इज अ सचिन तेंदुलकर, ये हो सकता है। रोहन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई विलेज। कानपुर इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोला? जब प्रॉपर नाउन को
अब्स्ट्रैक्ट नाउन के भाव मतलब भाव व्यक्त किया जाए उसके बारे में। बट वे प्रॉपर नाउन नाउन के रोल में हो तो जिनके पहले द डिटरमाइनर्स आते हैं, जैसे नदी, पर्वत, खाड़ी, रेगिस्तान etc। द गंगा, द सहारा, द हिमालय etc। कोई पार्टी, संस्था, क्लब, संघ का नाम हो सकता है, CBI, कांग्रेस, यूनियन, UNO, द रोटरी क्लब इत्यादि। कोई ऐतिहासिक भवन, घटना हो सकती है, ताजमहल हो सकता है, द 80 और द गुप्ताज एज हो सकती है। अखबार, ग्रंथ हो सकते हैं, कोई ट्रेन, जहाज, होटल हो सकते हैं। कुछ देशों के नाम, स्टेट, आइसलैंड और किंगडम, रिपब्लिक, इनके पहले द आता है। ठीक, प्रॉपर नाउन यदि नाउन के रोल में हो तो। अब बात करते हैं कॉमन नाउन एग्जाम पॉइंट। कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है? द नाउन विच डिनोट कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। गर्ल, बॉय, टीचर, डॉक्टर, मैनेजर, लीडर, क्लर्क, सोशल वर्कर etc। गर्ल और जैसे आगरा, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, ये सब सिटी के नाम। सीता, रमेश, प्रदीप, मोहन स्टूडेंट्स के नाम हो सकते हैं। माई अंकल इज़ डॉक्टर, नहीं, माई अंकल इज़ अ डॉक्टर, क्योंकि मेरे चाचा जी को मैं अच्छे से जानता हूँ तो इसके पहले आएगा। द डॉक्टर हु ट्रीट यू, कोई एक निश्चित डॉक्टर जिसने आपको इलाज किया। और डॉक्टर हु ट्रीटेड यू, ये नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन एग्जाम पॉइंट। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? द नाउन विच डिनोट अ ग्रुप ऑफ पर्सन, क्रिएटर्स और कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम which in the singular form denotes group of or a collection, मतलब जहाँ पे कलेक्ट की जाए चीज़ें। देयर आर 2 टाइप ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, यहाँ मतलब 2 टाइप के कलेक्टिव नाउन होते हैं। एक ऐसा नाउन जो काउंटेबल नाउन हो, ऐसा नाउन जो काउंट किया जा सकते उसे भी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लास, जूरी, असेंबली, टीम, पार्लियामेंट, ऑडियंस, स्टाफ etc, मतलब ये सब कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब जिससे बात करते हैं द नाउन, ऐसे नाउन जो नॉन काउंटेबल नाउन से बनते हैं। अ सेट ऑफ ज्वेलरी, अ सेट ऑफ फर्नीचर, अ मास ऑफ क्लाउड, अ लंप ऑफ लेड, तो इस तरह से ये हो गए मतलब अनकाउंटेबल नाउन। एंशियन नाउन भी हम बोलते हैं। यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग यूनाइटेड सेंस में हुआ तो सिंगुलर माने जाते हैं, मतलब यूनाइटेड सेंस में हुआ हो तो सिंगुलर माने जाते हैं। द जूरी हैज पास्ड इट्स वर्डिक्ट, मतलब जहाँ पे समूह में बात की जाए तो वहाँ पे सिंगुलर माने जाते हैं। यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग डिवाइडेड सेंस में हो, अलग अलग डिवाइडेड सेंस में हुआ तो उन्हें प्लूरल माना जाता है। द जूरी हैव एक्सप्रेस्ड देयर ओपिनियन ऑन द इशूज, तो इस तरह से आप हो जाएगा, देख सकते हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ में एस या ES जुड़ने पर ये प्लूरल बन जाते हैं। 2 टर्म्स आर नॉट कमिंग। फिर वे कलेक्टिव नाउन जिनके बाद में नॉन काउंटेबल नाउन आ सकते हैं। अ सेट ऑफ ज्वेलरी, अ सेट ऑफ फर्नीचर, a guest of wine, a heap of dust। वे कलेक्टिव नाउन जिनके बाद में प्लूरल नाउन आते। a troop of dancers, a baby of girl, a swarm of ant, a fleet of ships, इस तरह से। a flock of ships ये नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसको। ये कुछ कलेक्टिव नाउन हैं जो कि एग्जाम पॉइंट है। एक क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, इस तरह से आप हैं। और आप इनको, इसका PDF आपको लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखो कुछ हैं, आप हम इनको धीरे धीरे प्ले कर रहे हैं, आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मटेरियल नाउन आ जाता है। मटेरियल नाउन एग्जाम पॉइंट के लिए। मटेरियल नाउन ऐसे नाउन जिन्हें हम देख अथवा छू सकते हैं, या 2 प्रकार के होते हैं। काउंटेबल मटेरियल नाउन, ये 2 प्रकार, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। सिंगुलर काउंटेबल मटेरियल नाउन और प्लूरल होते हैं। बुक्स, पेन, चेयर etc। अब प्लूरल में बुक्स, पेन्स, चेयर्स हो जाएगा। अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। शुगर, वाटर, स्टैंड मतलब बालू होता है यहाँ पे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एग्जाम पॉइंट के रूप में आते हैं।
अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन जिन्हें हम देख अथवा छू तो नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। काउंटेबल अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉब्लम आइडियाज, प्रॉब्लम्स आइडियाज, इस तरह से। अनकाउंटेबल अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये तीन प्रकार के होते हैं, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। अनकाउंटेबल अब्स्ट्रैक्ट नाउन तीन प्रकार के होते हैं, क्वालिटी से गुडनेस, ऑनेस्टी, विजडम। एक्शन क्या है, थीव, हर्टेड, जजमेंट। स्टेट क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड, सिकनेस, डेथ और पॉवर्टी, गरीबी मीन्स। अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फाउंड, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्म क्या होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तरीके से आ सकते हैं, काइंडनेस फ्रॉम काइंड, ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट, फ्रॉम वर्ब, वर्ब के जैसे आ सकते हैं, ओबीडियंस फ्रॉम ओबे, ग्रोथ फ्रॉम ग्रो, इस तरह से। जनरली अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में एन ई डबल एस, एस एच आई पी, सी वाई, टी वाई, आई एस एम, टी आई ओ एन, एम ई एन टी, ए एन सी ई सफिक्स जुड़े मिलते हैं। अगर ये जुड़े मिलते हैं तो हम समझ जाएंगे कि वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नोट, मटेरियल नाउन तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के दो भागों में बांटा गया है। काउंटेबल नाउन सी एन को बोलते हैं और अनकाउंटेबल को नॉन काउंटेबल नाउन एन सी एन बोल सकते हैं। काउंटेबल नाउन एग्जाम पॉइंट, काउंटेबल नाउन एग्जाम पॉइंट्स में यह दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन एस सी एन बोलते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का एस सी एन का प्रयोग जनरली बिना किसी डिटरमाइनर के नहीं होता है। एस सी एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है जो उनका प्रयोग बिना डिटरमाइनर के नहीं होता है। आई मेट अ बॉय इन द मार्केट, आई मेट अ बॉय हो जाएगा, ना कि यहाँ पे आई मेट बॉय हो जाएगा। ही केप्ट हिज बुक्स इन अलमीरा, ही केप्ट हिज बुक्स इन अलमीरा यहाँ पे नहीं होगा। डिटरमाइनर्स ये एडजेक्टिव होते हैं। डिटरमाइनर्स होते क्या हैं, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल्स, उपपद, ए एन द। डिमोस्ट्रेटिव संकेतवाचक, डिमोस्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दो, etc। डिस्ट्रीब्यूटिव विभाजन सूचक, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एडजेक्टिव डिमोस्ट्रेटिव संकेतवाचक होते हैं ये सब। पजेसिव एडजेक्टिव संबंध सूचक विशेषण, पजेसिव एडजेक्टिव संबंध बताते हैं, माई, अवर, योर, हिम, हर, देयर, इट्स, वन, रोहन, सीताज, रीताज, इस तरह से। न्यूमेरल संख्या सूचक होते हैं, नो, एनी, सम, एनदर। न्यूमेरल संख्या सूचक विशेषण मैनी और फिर मच। नोट, जनरली सेंटेंस में नाउन हमें क्रिया के पहले, क्रिया के बाद, एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव फ्रेज के पहले तथा प्रीपोजिशन के बाद देखने को मिलता है। यदि एक साथ 2, 3, 4, 5 etc का एक के साथ विदाउट प्रीपोजिशन कंजंक्शन हो तो इनका अंतिम शब्द नाउन माना जाता है। फिर से देख लो, यदि एक साथ 2, 3, 4, 5 etc शब्द एक साथ विदाउट प्रीपोजिशन के हों, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, तो इनका अंतिम वर्ड जो होता है वो नाउन माना जाता है। बट वे तथा जब एस सी एन विदाउट डिटरमाइनर्स के प्रयोग में आते हैं। ये सब बहुत ही आपको अच्छे एग्जाम पॉइंट है। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हैं तो पक्का ही आप जो भी मंडी एग्जाम देंगे उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। और इसको कम से कम आपको वीडियो को 10 बार देखना है। बट वे तथा जब एस सी एन विदाउट डिटरमाइनर्स के प्रयोग में आते हैं, जब एस सी एन का यूज व्यापक अर्थों में हुआ हो, मैन, वुमेन, लाइफ, सोसाइटी, पार्लियामेंट, असेंबली, डेप्थ, नेचर etc। आ मैन इज मोर्टल, ये गलत होगा। मतलब व्यापक किसी अच्छे व्यापक अर्थों में तो समझ रहे हैं आप, मैन इज मोर्टल हो जाएगा। जब एस सी एन का संबोधन के रूप में हुआ, जब एस सी एन का यूज संबोधन के रूप में हुआ, वाट आर यू डूइंग अ बॉय, वाट आर यू डूइंग बॉय, इस तरह से होगा। आ बेबी, यू आर बेबी वेरी क्विट, बेबी यू आर वेरी क्विट, इस तरह से होगा। नोट, संबोधन की संज्ञा वाक्य के प्रारंभ में या अंत में कॉमा लगा के अलग होती है। संबोधन की संज्ञा जब एस सी एन एक ही प्रीपोजिशन को दो बार, एस सी एन से एक ही प्रीपोजिशन को दो बार लिखा जाए, रिपीट हो, तो डोर टू डोर, पर्सन टू पर्सन, पेज आफ्टर पेज, साइड बाई साइड, फेस टू फेस, रन अपॉन रन, रन अपॉन रन, रो अपॉन रो, मैन टू मैन, इस तरह से होता है। आप इसे देख सकते हैं, पेज आफ्टर पेज, आई हैव रीड बुक, पेज आफ्टर पेज नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज होगा, इस तरह से पेज आफ्टर पेज, आप पेज नहीं होगा यहाँ पे। कुछ फ्रेजेज जहाँ पर एस सी एम विदाउट डिटरमाइनर्स के आते हैं,
कुछ फ्रेज जहाँ पर एससीएम विदाउट डिटरमिनेंट कहते हैं। बाई बस, ट्रेन, कार, ईटीसी। ही वेंट टू दिल्ली बाई द ट्रेन गलत हो जाएगा, ही वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, इस तरह से देख सकते हैं आप। मदर, फादर, अंकल, आंट, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, डैड, मम्मी, ब्रदर एंड सिस्टर, हस्बैंड एंड वाइफ, ईटीसी। यदि अपने संबंधी के अर्थ में हो तो इनसे पहले आर्टिकल्स नहीं आते हैं। द फादर हैज कम, द फादर कोई पिता, मतलब निश्चित रूप से पिता जो है वही रहेंगे, तो इस तरह से। लेकिन यदि उपरोक्त नाउन कोई एक के अर्थ में हो तो एन तथा क्वालिटी के अर्थ में आए तो इनसे पहले द आता है। ही इज ए गुड फादर, द फादर इन हिज इन स्टिल अलीव, उसके अंदर पिता के गुण हैं, तो इस तरह से। बट कुछ फ्रेज जहाँ एस एन ए एन के साथ ही आते हैं, इन अ टेम्पर, इन अ रेज, इन अ मूड, इन अ हरी, इन अ डिलेमा, तो इस तरह से आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से। हम वीडियो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोके हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं प्लूरल नाउन एग्जाम पॉइंट के लिए। एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन हो सकता है, मतलब प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल नाउन एक खुद में एक एग्जाम पॉइंट के लिए प्रॉब्लम्स होती है। एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन के लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। अ कैटल नहीं होगा, सब क्राइटेरियाज नहीं होगा, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स नहीं होगा। प्लूरल प्लस वर्ब के साथ में कैटल इज ग्रेजिंग, ये नहीं होगा। एशियन प्लस एशियन बराबर प्लूरल नाउन होता है। माई ब्रदर एंड माई सिस्टर हैज अराइव्ड, माई ब्रदर एंड माई सिस्टर, हैज नहीं, यहाँ पे हैव होगा। प्लूरल नाउन प्लस प्रोनाउन के साथ में, प्लूरल नाउन के साथ में प्रोनाउन की प्रॉब्लम्स आती है। सम बैक्टीरिया समटाइम्स इमर्ज इन द मोस्ट हार्मफुल फॉर्म। वे प्लूरल नाउन जिनमें एस या ईस लगा हो, इन इमेज, बॉयज, गर्ल्स, इस तरह से। बट वे नाउन जिनमें दो भाग होते हैं के साथ में एस या ईस जुड़ा होना चाहिए। जींस ट्राउजर्स होता है, शॉर्ट्स होता है, पैंट होता है, सॉक्स, शूज, गूगल्स, ग्लासेस, इस तरह से। बट वे नाउन जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल फॉर्म एक ही होता है। सीप, डियर, स्वाइन, फिश, सीरीज और स्पेसिस। इनिंग्स नहीं होता है, ठीक। इनिंग्स इनका हमेशा सिंगुलर और प्लूरल एक ही रहता है। ऐसे नाउन जिनके साथ में एस या एस नहीं जुड़ता है फिर भी वे प्लूरल होते हैं। पुलिस, पोल्ट्री, वर्मिन, कीड़े मकोड़े, जेनेटी, क्लैरिटी, इन्फेंट्री, कैलबरी, इस तरह से। ऐसे नाउन जिनके साथ में एस या एस नहीं जुड़ता है फिर भी वे प्लूरल नहीं, क्योंकि वे ग्रीक लैटिन फ्रेंच से लिए गए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं क्राइटेरिया, फिनोमिना, इस तरह से। ऐसे नाउन जिनका वॉवेल चेंज करने पर प्लूरल बन जाते हैं, जैसे मैन का चेंज कर दिया, वूमेन का एक चेंज कर दिया, टी डबल ई टी कर दिया, एफ डबल ई टी फूड का फिट हो गया। ऐसे नाउन जिनमें ई एन लगाकर प्लूरल बन जाता है, चिल्ड्रेन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो कर दी, ऑक्सीजन का ई एन लगा दी। ऐसे नाउन जिनके साथ में एस ई जुड़ा होता है फिर भी वे सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज, मैथमेटिक्स, इथिक्स, इस तरह से हैं। आप देख सकते हैं इसको आराम से। नाउन के साथ में फ्रैक्शन को इस प्रकार लिखा जाता है, 2.5 आवर्स, 2 आवर्स एंड अ हाफ आवर्स बेटर रहेगा, 2.5 आवर्स से बेटर ये रहेगा। अनकाउंटेबल नाउन एग्जाम पॉइंट को लेकर प्रॉब्लम आती है। अनकाउंटेबल नाउन एनसीएन सिंगुलर होते हैं, नॉन काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। ऑनेस्टी नहीं होगा, एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, इस तरह से नहीं हो सकता। ऑनेस्टी हैज द ओन वैल्यू, ऑनेस्टी अपने में ही उसकी वैल्यू होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एनसीएन के साथ में एस नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ में सिंगुलर हमेशा सहायक क्रिया सिंगुलर ही आती है, ना कि प्लूरल और पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में सिंगुलर, ठीक। एनसीएन के पहले एन का यूज नहीं होता है, नॉन काउंटेबल नाउन के पहले एन का यूज नहीं होता है। अ मेडिसिन इज अ गुड फॉर अ मेंटल प्लेस। मेडिएशन इज अ गुड फॉर मेंटल प्लेस, ये सही है। पीस मतलब शांति के लिए योगा करना अच्छा होता है। लेकिन एनसीएन का प्रयोग विशेष नाउन के सेंस में हो तो इनसे पहले एन का प्रयोग होता है। एन एजुकेशन इज पावर, द हेड ऑफ वैल्यू एजुकेशन। जनरल सेंस में एनसीएन के पहले द नहीं आता है, लेकिन डिफिनाइट सेंस में
डेफिनेट सेंस में आता है, डेफिनेट सेंस हो। द गोल्ड इज द प्रेशियस मेटल, ठीक है, द गोल्ड इज द थिंग ऑफ प्योर, ठीक, एंशियन के साथ में एसियाई जोड़ते हैं। पोएट्री, सेंसरी, फर्नीचर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लैंग्वेज, बैगेज, स्टेशनरी, इस तरह से। पोएट्री, बेकरी, क्रॉकरी, ईटीसी। फर्नीचर्स नहीं होगा। आप देख सकते हैं इनको क्या प्रॉब्लम्स है इनमें। एनसीएन को निम्नलिखित तरीके से सिंगुलर या प्लूरल बनाया जा सकता है। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ नाउन, कुछ नॉन काउंटेबल नाउन जिनके साथ में से ये जुड़ता है, लेकिन ऐसा करने से संज्ञाओं के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे वाटर, वाटर्स कर दोगे तो इस तरह से। सेंट्स है तो सेंट्स कर दोगे ये समझ का। फोर्स का फोर्सेस कर दोगे सैनिक हो जाएगा। गुड का भलाई होता है और गुड्स का सामान होता है। तो दोस्तों ये था आपका नाउन का पार्ट 1 का वीडियो, और नाउन को मैं इस तरह से पार्ट 3 में कंप्लीट कर देंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।